हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आज हम चैप्टर 1 करने वाले हैं। चैप्टर 1 है आपका समुच्चय, समुच्चय मतलब सेट्स। और हाँ, जो मेरी क्लास रहेगी वो और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अलग अलग रहेगी। कहने का मतलब ये है कि मैं 9th 10th का जब भी वीडियो बनाता हूँ तो दोनों एक साथ बनाता हूँ, मतलब हिंदी और इंग्लिश मीडियम का एक साथ। बट जो 11th वाला रहेगा वो हिंदी मीडियम के लिए अलग रहेगा और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का समुच्चय का जो इंट्रोडक्शन है, मतलब आपका जो परिचय है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखते हैं सेट क्या होता है। तो सेट क्या होता है? सेट मतलब क्या? समुच्चय। समुच्चय क्या होता है? यह एक किसी भी नंबर या किसी भी संख्या का एक व्यवस्थित समूह होता है। अब समूह क्या होता है? देखिए, जैसे कि मैं हूँ, आप हो, किसी न किसी परिवार से बिलोंग करते हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन है? मम्मी पापा हैं, भाई बहन है। तो हो सकता है किसी के परिवार में मम्मी पापा भाई हो और बहन भी हो और बुआ भी, मतलब एक साथ कंबाइंड फैमिली, मतलब एक समूह होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको एक एग्जाम्पल से लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक समुच्चय है ए और मेरे पास कुछ नंबर है जैसे ए बी सी डी, इस तरीके से। तो इसको बोला जाता है समुच्चय ए। क्या बोलेंगे इसको? समुच्चय ए। और जो समूह होता है ये उसके अंदर, मतलब एक कोष्ठक के अंदर में लिखा जाता है। जैसे मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, a इक्वल टू 1 2 3 4, मतलब चार नंबरों का एक समूह है, उसको समुच्चय, जो समुच्चय ए है वो 1 से लेकर 4 तक नंबरों का एक समूह है। यहाँ पर क्या बोलेंगे? समुच्चय जो ए है वो ए से लेकर डी तक जो अल्फाबेट है उसका क्या है? समूह है। तो ये होता है आपका समुच्चय। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि समुच्चय को दर्शाते किससे है? तो समुच्चय को आप कोई भी कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, जैसे ए बी सी डी, जो भी कैपिटल लेटर है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ए से दर्शाया है तो एक कैपिटल लेटर से दर्शाना है। यहाँ पर ए को यहाँ पर कैपिटल लेटर, जैसे एन लिखते हैं, जैसे एन लिखते हैं। एन मतलब होता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होंगी? तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक ये क्या होते हैं? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्याओं के समूह को एन से दर्शाएंगे और कैपिटल एन से दर्शाएंगे। तो हमेशा याद रखना, जो सेट होता है या समुच्चय होता है उसको हमेशा कैपिटल नंबर से दर्शाते हैं, पहला चीज। दूसरा, इसको बोला जाता है अवयव, मतलब जो कोष्ठक के अंदर होता है उसको बोलते हैं अवयव। अवयव या फिर क्या बोलेंगे इसको? सदस्य। जैसे मैं हूं अपने परिवार का सदस्य, वैसे ये जो ए है वो समुच्चय ए का सदस्य है। क्या बोलेंगे? जो ए अवयव है, या अवयव बोलेंगे या सदस्य बोलेंगे। ए जो है वो समुच्चय ए का अवयव है या फिर सदस्य है। बी समुच्चय ए का सदस्य है या फिर अवयव है। तो इसको हमेशा स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। इसके ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर आएगा उसको, या जो भी लेटर आएगा उसको हमेशा स्मॉल लेटर में, मतलब जो एलिमेंट होता है या अवयव होते हैं या फिर सदस्य, उसको हमेशा स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं और इसको कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। आई होप इतना तो समझ में आया होगा। अब देखिए, यहाँ पे जो समुच्चय होता है उसको निरूपित करने के लिए, मतलब निरूपित करने के लिए दो विधियां होती है। एक होता है रोस्टर फॉर्म होता है, ठीक है? क्या फॉर्म? रोस्टर फॉर्म या रोस्टर रूप। दूसरा होता है समुच्चय निर्माण या सेट बिल्डर है। इसको याद रखना हमेशा सेट बिल्डर के नाम से, ठीक है? एक होता है रोस्टर और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण। अब देखिए, मैं पूछूंगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो इसको मैं इस तरीके से अगर लिख दूं, ये देखिए एक्स, इसको बोलते हैं कॉलन, ये दो बिंदु इसको बोला जाता है कॉलन, और एक्स, इसको इस तरीके से अगर ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए तो ये बन जाता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या बन जाता है? सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब ये समुच्चय। और इसको आप यहाँ से a इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो ये जो भी हम थ्योरी भाषा में लिखते हैं या इस तरीके से जो भी लिखते हैं उसको क्या बोलेंगे हम? सेट बिल्डर या फिर समुच्चय निर्माण। अब इसी को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा। इसको बोलेंगे, आपको पूछा जाता है कि इस तरीके से क्वेश्चन देगा और बोलेगा कि उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करो। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होता है? ए आई ओ यू, सॉरी ए ई आई ओ यू, इसको क्रम में भी लिख सकते हैं। चलिए क्रम में लिख देते हैं, ए ई आई ओ यू। ये जो है होता है आपका, ये क्या होता है आपका? रोस्टर फॉर्म। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है और ये क्या हो? रोस्टर फॉर्म। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1.1 में देखने को मिलेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ इसको। अब देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि 9 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 9 से कम विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 9 से कम, पहला तो विषम संख्या 1 होता है, ठीक है? फिर क्या होता है? 3 होता है, फिर
आपका 5 होगा, फिर क्या होगा 7, फिर 9 होता है, तो 9 से कम बोला है, किससे कम, 9 से। तो ये जो फॉर्म है आप बताइए कि ये रोस्टर फॉर्म है कि सेट बिल्डर फॉर्म है। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो रोस्टर फॉर्म है क्योंकि ये शब्दों में अंकों में लिखा हुआ है, मतलब इस तरीके से जो लिखते हैं शॉर्टकट फॉर्म में उसको बोलेंगे आप रोस्टर फॉर्म। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसी को लिख देता हूं मैं, एक्स सेमीकोलन एक्स, सॉरी कॉलन है ये, और इस तरीके से आप इसको ब्रैकेट में क्या करेंगे, बंद करेंगे, और इस तरीके से a इक्वल टू, तो ये हो गया आपका क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब समुच्चय निर्माण रूप में है, और एक इसमें है रोस्टर फॉर्म में है। तो अब चलिए, हाँ एक टॉपिक और बचा है उसको मैं बता देता हूँ। जैसे मेरे पास कोई समुच्चय है, जैसे a है, a का समुच्चय है 1 3 7 8, इस तरीके से कोई क्या है, समुच्चय है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि पूछेगा क्या 1 a का समुच्चय, a का अवयव है, तो इसको लिखा कैसे जाता है, इसको मतलब मैथ्स के फॉर्म में लिखा कैसे जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 एप्सिलॉन a, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, स्पेलिंग देख लीजिए, एप्सिलॉन, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाता है एप्सिलॉन। तो 1 जो है a का अवयव है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद एप्सिलॉन लगाएंगे, उसके बाद a, यस 1 एप्सिलॉन a, मतलब 1 जो है a का अवयव है या a का सदस्य है। अब आपको पूछा जाएगा क्या 3 a का अवयव है, तो आप बोलेंगे यस 3 a का अवयव है। अगर आपको पूछा जाएगा क्या 4 a का अवयव है, क्या 4 a का अवयव है, तो आप बोलेंगे कि नहीं ये a का अवयव नहीं है, तो इसको इस तरीके से क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। आपको पूछा जाएगा क्या 5 a का अवयव है, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं यहाँ पे 5 तो है नहीं, तो 5 a का अवयव नहीं है, मतलब इसको इस तरीके से क्रॉस करेंगे। तो ये था आपका मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में आते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके फर्स्ट एग्जाम्पल। तो आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए जो भी मैंने क्वेश्चन लिया है वो एनसीईआरटी वाले जो बुक होता है, एक तो इंग्लिश मीडियम को जनरली एनसीईआरटी बुक जो इंग्लिश मीडियम वाले फॉलो करते हैं, मतलब सीबीएसई वाले, और जो सीजी बोर्ड में भी आपको जो मैथ्स होता है 11th 12th का, या जो फिजिक्स केमिस्ट्री भी होता है वो एनसीईआरटी होता है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिया वो एनसीईआरटी बुक से लिए है, ठीक है। इसका हिंदी का भी मतलब वर्जन आता है, हिंदी का वर्जन गूगल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और नहीं अगर डाउनलोड होता है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो इसको बोला है कि रोस्टर फॉर्म में, तो सबसे पहले तो रोस्टर फॉर्म में करने के लिए इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे, आपने 10वीं पढ़ा होगा 10th में कि इसको ब्रेक करना। ब्रेक कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर होगा, अब इसको इस तरीके से ब्रेक करिए कि दोनों को गुणा करने पे 2 आए, मतलब आपको पता होगा भिन्न मेथड 10वीं में, ठीक है। ये a यहाँ b होता था, यहाँ c होता, तो a और c को क्या करते थे, गुणा करते थे। अगर नहीं है तो मैं अभी 10th का जो क्लास ले रहा हूँ उसमें बना चुका हूँ, ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड या गुणनखंड विधि, उसमें ये सब चीज़ है, तो आप वहाँ से उसको देख लीजिए क्लास 10th वाले वीडियो से। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसको मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, 2 - 1 - 2, इस तरीके से हम करते हैं। क्यों, एक्स स्क्वायर, और इसको गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। a और c कितना है, 2 है, ठीक है। और यहाँ 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, और ये -2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 2 इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों को कॉमन निकालते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों को ये शायद आता होगा या नहीं आता होगा, मुझे पता नहीं। आप जिनको नहीं आता है, आप मेरे 10th वाले जो प्लेलिस्ट बना है उससे आप जाके देख सकते हैं। तो x + 2, यहाँ से ये सेम टू सेम रिपीट होता है, x + 2 इक्वल टू क्या होगा, 0, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस। अब x + 2 इधर है, ये भी x + 2 होगा। अब यहाँ x - 2 था, यहाँ x + 2 है, मतलब यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि x तो पूरा का पूरा जा चुका है। अब ये होगा x - 1, और क्योंकि एक क्या बचा है, x और -1 बचा है, इसको पहले लिखते हैं, उसके बाद इन दोनों को एक बार लिखते हैं, x + 2 इक्वल टू 0। अब x - 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे, और x + 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे। इसको आपने 10th में किया है। तो x इक्वल टू 1 आ गया, और x इक्वल टू कितना आ गया, -2 आ गया।
तो आपको जो क्वेश्चन था इसको बोला था कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आपका जो आंसर है ए करके लिखेंगे, या जो भी आप नाम देना दे सकते हैं। ये 1 आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। तो इस तरीके से आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। और कुछ लोग अभी क्या है कंफ्यूजन में होंगे, ठीक है, कि हम क्या लें, मैथ्स लें या मतलब बायो लें, इस तरीके से कॉमर्स लें। तो आप एक बार इसको पढ़ के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा क्या लेना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका सेकंड एग्जांपल है आपका x:x है, एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक मतलब प्लस वाली संख्या है, और x स्क्वायर छोटा है किससे 40 से, मतलब x की जगह आपको 1 2 3 रख के देखना है। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो क्या होगा, 1 छोटा होगा 40 से, 1 क्या होगा छोटा होगा 40 से। उसके बाद यहाँ 2 रख के देखिए, 2 मतलब 2 के घात 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो 4 भी छोटा है 40 से, 4 भी क्या है छोटा है 40 से। ये किसका है, x का मान है, तो x का मान यहाँ क्या रखे थे 1, यहाँ x का मान क्या रखे हैं 2। अब x का मान 3 रख के देखिए यहाँ पे, x = 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 3 3 9, छोटा है 40 से, ठीक है। यहाँ x की जगह 4 रख के देखिए, 4 × 16, छोटा है 40 से। x की जगह 5 रख के देखिए, x की जगह 5 रख के देखिए तो 5 5 से 25, छोटा है 40 से क्योंकि वर्ग है। x की जगह 6 रख के देखिए तो यहाँ 6 × 36, छोटा है 40 से यहाँ पे। अब ये x की जगह 7 रख के देखिए तो 7 7 है 49, 49 छोटा है क्या 40 से। आपको पता होगा कि 49 छोटा नहीं है 40 से, तो 7 को नहीं लेना है। तो आपको पूछा है इसको एक धन पूर्णांक है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लेना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कौन कौन सा आएगा ये देखिए, ये आपका आंसर आ गया। कौन कौन सा आएगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि x की जगह इसी को रखे थे तो जिसको रखेंगे उसी को लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 तो आएगा नहीं क्योंकि 49 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है एक ही लाइन का है, ये 1 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर है, x का वर्ग है, छोटा है किससे 40 से, तो इसका सबका वर्ग किससे है छोटा है 40 से। ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है। आप इसको साइड में लिख सकते हैं, आपका आंसर ये है। आप 1 नंबर में पूछा तो डायरेक्ट इसको लिख के आप इसको लिख सकते हैं, ये आपका रफ वर्क है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल में। तो देखिए ये आपका रोस्टर फॉर्म एग्जांपल नंबर 3 में बोला है कि इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो मतलब इसको वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे आप देख रहे होंगे, तो ये 1 है, ये 4 है, सभी तो प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, और ये सभी का वर्ग है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, a = x:x। प्राकृत संख्याओं का वर्ग होगा क्योंकि प्राकृत संख्या सभी का वर्ग है, प्राकृत संख्याओं का वर्ग है, प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब क्या समुच्चय निर्माण रूप में आपका आंसर आ चुका है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा और मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, या करके इस तरीके से लिख सकते हैं। ये देखिए ये तो ऐसा ही रहेगा, ये भी ऐसा रहेगा और ऐसा ही रहेगा। अब जो x है वो किसके स्क्वायर के बराबर है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को किससे दर्शाते हैं, n से, तो x = n² कर सकते हैं। अगर यहाँ प्राकृत संख्या है तो n से करेंगे, जैसे पूर्णांक है तो z² करेंगे, तो x बराबर क्या करेंगे n²। चाहे आप इसको लिखिए या इसको लिखिए, एक ही बात है। धीरे धीरे ये समझ में आने लगेगा आप लोग के लिए, अभी ये नया है। तो x तो यही रहेगा, कॉलन भी रहेगा, x भी रहेगा। यहाँ n² लिखेंगे, वेयर यहाँ पर लिखेंगे जहाँ जो n बिलोंग्स करता है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। मैंने बताया था शुरू में जब क्लास स्टार्ट हुआ था, तो इस तरीके से n एप्सिलॉन n, जहाँ n जो है वो नेचुरल नंबर होता है, ये जो n जो है वो क्या होता है नेचुरल नंबर होता है। तो n जो बिलोंग करता है किसको, मतलब बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आंसर होगा, या तो ये आप किसी को भी लिख सकते हैं। और इस तरीके से आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, धीरे धीरे समझ में आते जाएगा आप लोग को। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका, और इससे बोला गया है कि इसको आपको मतलब सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो नीचे वाला है, जो नीचे वाला नंबर है उससे ऊपर वाले से 1 ज़्यादा है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, अगर ऊपर में n है, ऊपर में क्या है n है, तो नीचे में n+1 कर सकता हूँ, क्योंकि जो नीचे वाला ऊपर वाले से 1 ज़्यादा है। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए
इस तरीके से आप x कॉलन x करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप इसको n प्लस 1, क्यों, यहाँ 1 रखेंगे तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। लेकिन ये किससे बड़ा नहीं है, 6 से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जहाँ n प्राकृत संख्या है, क्या है, प्राकृत संख्या है, और जो n है वो बड़ा नहीं है किससे, 6 से। तो आप यहां लिख सकते हैं 1 से तो बड़ा है, 1 से बड़ा है और 6 से बड़ा नहीं है। मतलब यहाँ पे 6 से बड़ा बराबर भी है, देखिए ये बराबर का चिन्ह है और ये बड़ा का चिन्ह है। तो जो यहाँ पे x रखेंगे, ये क्या है आपका x रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे n रखेंगे, एक्चुअल में x नहीं होगा, ये n होगा, ठीक है। जो n होगा वो 1 से तो बड़ा होगा, 1 से भी बड़ा है, जो भी आ जाए, जैसे 1 2 3 4 6 तक है, 1 से बड़ा है, लेकिन 6 से क्या है, छोटा है, 6 के बराबर या 6 से छोटा है। तो इसको इस तरीके से आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं, ये आपका आंसर होगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है आपका, ये आपका क्या है, आपको मतलब सही मिलान करना है, सही जोड़ी मिलाना है। तो इसको मैं बोर्ड में ना बताकर आपको यहीं पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, जैसे कि प्रिंसिपल है, क्या है आपके पास, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल वाला कौन सा ऑप्शन है, डी है, तो डी से कनेक्ट कर दीजिए, पर फर्स्ट का क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब आपका है 0, तो 0 क्या है, 0 पर यहाँ पर क्या है ये बताइए। तो धन पूर्णांक 18 भाजक तो नहीं है, ये तो नहीं होगा आपका, ठीक है, ये तो आपका नहीं होगा। तीसरा वाला देखिए x प्लस 1 इक्वल टू 1 है, तीसरे वाले में x प्लस 1 इक्वल 1 को आप ट्रांसफर करेंगे, मतलब पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। मतलब आपका सेकंड का आ जाएगा c, सेकंड का क्या आ जाएगा आपका c। उसके बाद आपका थर्ड का है जो 1 2 3 6 9 18, मतलब ये तो 18 वाला है, तो कौन सा है, यह एक धन पूर्णांक है जो कि 18 का भाजक है। 18 का भाजक का मतलब जो 18 को भाग कर सकता है, जैसे 2 से 18 2 से भाग जाएगा, 3 से भी भाग जाएगा, 6 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा और 18 से भी जाएगा। तो आपका जो थर्ड का है वो आ जाएगा ए। फिर से बोल रहा हूँ, पहले का आ जाएगा आपका डी, दूसरे का आ जाएगा आपका c, तीसरे का आ जाएगा आपका a, और चौथे का तो आपके एक ही x स्क्वायर माइनस 9 है, तो ये प्लस माइनस 3 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा, मतलब 4 का आपका आ जाएगा b। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे एग्जाम्पल फिनिश हो चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वाला क्लास। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा या आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। और हाँ, एक बात और है कि मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मतलब आपको और किस तरीके से मतलब इसको इम्प्रूवमेंट मुझे करना पड़ेगा या मुझ में क्या कम है उसको भी बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।